ऐसा इसमें आज़म कौन-सा है कि अल्लाह ताला को उसकी सिफ़त के साथ पुकारा जाए, तो इंसान की मुसीबतें दूर हो जाएँ और वो किसी का मोहताज ना रहे, उसकी तकदीर जो है वो बदल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाहिद नज़ीर चौधरी ऑफ़िशियल में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको अल्लाह तबारक ताला के वो इसमें मुबारक के बारे में बताने लगा हूँ कि जिसका अमल बनने के बाद वो इंसान जो है हर तरह की मोहताजी से निकल जाता है, जिसकी तस्बीह करने से वो किसी का मोहताज नहीं रहता है। ये तो हम सब जानते हैं कि हम अपने तौर पर बड़ी तगदो करते हैं अपनी तकदीर को बदलने के लिए, अपने हालात को बदलने के लिए, अपनी मेहनत से अपनी तकदीर को बदलने के लिए, और ये कहते हैं कि हम जो करते हैं वही तकदीर है। लेकिन मशीयत तो वो है, क़ज़ा व क़दर का मालिक तो अल्लाह की ज़ात है, जो उसने लिख छोड़ा है हमारे लिए वही अटल है, वही रहेगा, वही अल्लाह का फ़ैसला रहेगा। लेकिन जब हम दुआ करते हैं अल्लाह की सिफ़त के साथ, इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को पुकारते हैं और अपने हक़ में दुआ करते हैं, तो अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल व मंज़ूर फ़रमाते हैं। और इंसान के जो ख़्वाहिशात होती हैं वो फिर इसी तरह से पूरी होती रहती हैं। क़ज़ा व क़दर का फ़ैसला अपनी जगह, लेकिन अपनी अल्लाह ताला की जो अता है वो इसी तरह ज़ाकिरीन पर, ख़ास तौर पर जो ज़िक्र करते हैं, जो मुजाहिदा करते हैं, जो इबादत करते हैं और अल्लाह से मांगते रहते हैं, उनकी तकदीर जो है वो इसी तरह से जो है बदलती भी रहती है। मुझे याद है 90s की बात थी, मैं दाता दरबार में दुआ के लिए गया हुआ था। वहीं पर मैंने नमाज़ असर अदा की। नमाज़ असर के बाद का कुछ वक़्त था कि मैंने देखा एक महफ़िल में बहुत सारे लोग बैठे हैं और बड़ी तवज्जो से बात सुन रहे हैं। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा वो सूफ़ी बरकत साहब थे, जो इस माह मुबारका के हवाले से मुख्तलिफ़ तरह के जो लोगों के मसाइल को हल करने के लिए उन्हें तजवीज़ भी कर रहे थे कि उन्हें क्या पढ़ना चाहिए। वहाँ पर सूफ़ी साहब से जो बातें हो रही थी, वो हर एक की दर्दमंदी से बात सुन रहे थे। ज़्यादातर जो लोगों के मसाइब यही थे कि उनका रिज़्क जो है उस पर बंदिश लग चुकी है, उनका कारोबार ठप हो चुका है, उनकी नौकरी में उनके कोलीग्स उनको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, मालिक की तरफ से उन्हें धमकियाँ मिलती हैं, कोई मुल्क से बाहर जाना चाहता था। इसी तरह के बहुत सारे दुनियावी अमूर के हवाले से अगर देखा जाए, माली मुश्किलात इतनी ज़्यादा थीं, कुछ के बहुत ज़्यादा रूहानी मसाइल भी थे, कुछ के घरेलू ख़ानदानी मसाइल थे। इसी तरह के मसाइल में उलझे हुए लोग जब उनको बता रहे थे, उस दिन ज़्यादा ज़ोर मैंने जो देखा कि आप एक इसमें मुबारक पर देते जा रहे हैं और सबको ये तलकीन करते जा रहे हैं कि आप अल्लाह ताला के इसमें मुबारक या वहाबू का ज़िक्र किया करो, तस्बीह किया करो, मुजाहिदा किया करो। अगर कोई इसका आमिल बनना चाहता है तो वो भी बन जाए। ले अल्लाह ताला को उसकी सफ़ात के नाम से पुकारा जाए, तस्बीह की जाए, तो अल्लाह ताला उसकी लाज रखते हैं, सुनते हैं, उस बंदे की तकदीर बदल जाती है। यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि इसमें आज़म अल्लाह ताला का जो इसमें मुबारक है या वहाब, इसकी सफ़ात क्या है, वो चंद एक मैं आपके गोश गुज़ार कर दूँ ताकि आपको पता चले। और आखिर में मैं आपको ये भी बता दूँ कि मुझे इसका अमल करने का जो तरीका जो है वो मेरे हाथ लगा, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करता चला जाता हूँ। अल्लाह तबारक ताला का इसमें मुबारक या वहाब, ये लफ्ज़ हिब्बा से बना हुआ है, जिसका मतलब है बग़ैर किसी मुआवज़े के अता करना, यानी ऐसी अता जिसमें कोई गर्ज़ ही ना हो, बस जिसे जो चाहा अता फ़रमा दिया, या बग़ैर किसी गर्ज़ के दूसरों पर माल और दौलत निछावर कर दिया, अता कर दी, मेहरबानी कर दी, बख्शिश कर दी, अपनी रहमानियत के साथ, अपने फ़ज़ल के साथ, अपने करम के साथ, बग़ैर सवाल के अता करने वाले को वहाब कहते हैं। और इस सिफ़त का इतलाक़ सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा और किसी पर नहीं हो सकता, इसलिए कि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है। वही हमारा मालिक है, वही हमारा खालिक है, वही क़ज़ा व क़दर का मालिक है। उसने जो लिख दिया है हमारे मुक़द्दर में वही होगा। दुआ भी उसी से करेंगे तो वही हमें मुसीबतों से निजात भी देगा, हमारी तकदीर भी बदलेगा। इसमें कोई शुबा नहीं है कि दुनिया में कोई भी ऐसी हस्ती नहीं है सिवाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बग़ैर किसी गर्ज़ के कुछ भी अता कर दें। लिहाजा जो शख्स इसमें मुबारक का विर्द करता है, खुदावंद ताला उस शख्स पर अपनी अता के ख़ज़ाने खोल देते हैं और जो भी मांगा जाता है उसे मिल जाता है। ख़ास तौर पर इसमें पाक का जो ताल्लुक़ है वो फ़राख़ी रिज़्क़ के साथ है, यानी कि इंसान का रिज़्क़ जो है वो खुल जाता है, अल्लाह उसको अता करते हैं। ये इस्म जमाली है और इसके अदाद जो बताए जाते हैं 14 हैं, 14। या वहाबों का जो अमल है उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका अमल बनने के हवाले से प्रोफेसर इफ्तिखार वारिस साहब, जिनका मैंने पहली अपनी वीडियोस में भी जिक्र किया हुआ है, बड़े कलंदर, बड़े दरवेश इंसान थे, उन्होंने भी इसमें मुबारक पर, अल्लाह ताला के अस्माए मुबारका पर ख़ास तौर पर तहकीक की और बड़ी अरकरेज़ी के बाद अपने बुज़ुर्गों से जो इल्म लिया हुआ था उसको किताब के अंदर भी मुंतकिल किया।
انوار اسماء الحسنہ میں یا وہابوں کا عامل بننے کے لیے ڈاکٹر افتخار وارث نے جو لکھا ہوا ہے وہی میں آپ کے سامنے بھی پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ان کا آزمودہ ایک عمل ہے۔ ڈاکٹر افتخار وارث نے لکھا ہے اس بارے میں، یا وہابوں کا عمل بننے کے لیے اس اسم پاک بعد از نماز عشاء کھلے آسمان کے نیچے 400 مرتبہ پڑھنا چاہیے، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، اور نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ نماز کی پابندی ہر صورت میں ہونی چاہیے۔ نماز کے بغیر کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں ملتا۔ نماز حضوری کے ساتھ پڑھنی ہوگی۔ 40 دن تک یا وہابوں کا ذکر کرنے کے بعد 3 دن تک اس اسم کا ذکر نہ کرے، بلکہ ان 3 دنوں میں صرف 1100 مرتبہ استغفار پڑھے اور اول و آخر درود پاک پڑھے، اور اس کے بعد 40 دن تک یہ جو ہدایت بتائی ہیں پہلے میں نے 111 مرتبہ یا وہاب پڑھے اور اول و آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، تو وہ اس اسم مبارک کا عامل بن جائے گا۔ جس کو بھی یہ عمل پڑھنے کے لیے دے گا یا اس کا نقش لکھ کر دے گا، اس کا کام ہو جائے گا۔ نقش بھی جو ہے وہ میں یہاں ویڈیو کے اندر ہی آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے دوستو۔ نماز کے بغیر کوئی عمل آپ کا پورا نہیں ہوگا۔ نماز باقاعدگی سے پنجگانہ پڑھنی ہوگی، جو خاص طور پر عامل بنتے ہیں، اور حضوری کے ساتھ پڑھا کریں، مناجات کیا کریں اور اللہ سے مانگا کریں،